गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है या सर्जरी करते हैं तो उसके शरीर से रक्त बहता है या कमी हो जाती है। जब ऐसे समय में रक्त देने की आवश्यकता होती है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती है। रक्त की किसी व्यक्ति को रक्त देना होता है, उस एक प्रक्रिया को कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। परंतु ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड किसी भी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ऐसा ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो पहला प्रयास था वो 18th सेंचुरी में फ्रांस में किया गया, उसके बाद इंग्लैंड में किया गया। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में तो इस प्रकार के ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स थे वो सक्सेस हो गए, और कुछ में जिसको अपने ब्लड दिया उसकी डेथ हो गई। ऐसे जैसे ग्राही या रेसिपिएंट व्यक्ति की मृत्यु का कारण उसके आरबीसी का एग्लूटिनेशन होना था। 19वीं शताब्दी तक या सेंचुरी तक इसका कोई कारण पता नहीं चल पाया। 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर जो था, जिसको हम ब्लड ग्रुप्स की खोज का ज्ञाता कहते हैं, ये ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? एबीओ कार्ल लैंडस्टीनर ने। उसने बताया कि सभी व्यक्तियों के रुधिर की संरचना तो एक जैसी होती है, परंतु हर व्यक्ति की जो आरबीसी है उसमें एक विशेष प्रकार की एंटीजन और उनके प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। इसी आधार पर लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की। लैंडस्टीनर के अनुसार कि जो रक्तग्राही मनुष्य में है, आरबीसी के समूहन की या एग्लूटिनेशन की जो प्रोसेस है वो एंटीजन एंटीबॉडी के द्वारा होती है। आरबीसी में उपस्थित, एक्चुअली में आरबीसी में नहीं होता, आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है, बाहर होता है। आरबीसी पर उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन जो एंटीजन होते हैं, जिसको एग्लूटिनोजन भी कहते हैं, और प्लाज्मा में जो उपस्थित होते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीबॉडी, जिसको एग्लूटिन कहते हैं, एग्लूटिनिन। एंटीजन प्रोटीन नेचर के होते हैं। हालांकि हमारा चौथा और पांचवा जो यूनिट है वो इन एंटीजन एंटीबॉडी से संबंधित है, इसके बारे में वो डिटेल हमें वहाँ समझ में आएगी। जो एंटीजन होते हैं ये विशिष्ट एंटीबॉडी के निर्माण के लिए सक्षम होते हैं। इस प्रकार शरीर में एंटीजन के प्रवेश करने पर उनके विरुद्ध एंटीबॉडीज निर्मित हो जाते हैं, जिससे कि रिएक्शन होता है, जिसे समूहन या एग्लूटिनेशन कहते हैं। लैंडस्टीनर ने आरबीसी में अलग अलग प्रकार की एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाया। उन्होंने बताया कि आरबीसी में ए तथा बी प्रकार के एंटीजन्स पाए जाते हैं, तथा इसी प्रकार प्लाज्मा में एंटी ए या स्मॉल ए या और एंटी बी या स्मॉल बी प्रकार के एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। एंटीजन ए के एंटीबॉडी ए के संपर्क आने पर तथा एंटीबॉडी बी के एंटीजन बी के एंटीबॉडी बी के संपर्क आने पर आरबीसी का एग्लूटिनेशन हो जाता है। एंटीजन तथा एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर लैंडस्टीनर ने मनुष्यों में रक्त समूहों की खोज की। लैंडस्टीनर ने सिर्फ 3 ही एबी और रुधिर वर्ग में दिए थे, एबी और एबी, ए बी और एबी। 1902 में डी कोस्टेलो और स्टर्ली ने चौथे रक्त समूह ओ की खोज की थी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में बता दूँ कि हमारे शरीर में कोई भी विदेशी एंटीजन अगर आता है तो उसके प्रति उत्तर में हमारा शरीर, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडीज़ निर्मित करता है। परंतु इस एबी और रुधिर वर्ग के लिए जन्मजात एंटीबॉडीज़ निर्मित होते हैं। ये एक आज भी रिसर्च का विषय है कि इस रुधिर वर्ग को छोड़कर
पूरे शरीर के अंदर कोई भी पहले से पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं। कुछ इसके लिए तर्क ये दिया जाता है कि जो बच्चा जन्म ले रहा होता है वो भोजन के अंदर या बैक्टीरिया की जो एंटीजन होती हैं वो इस ए बी एंटीजन के जैसी होती हैं, उनके कारण उनके अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ए प्रकार के जो रक्त समूह वाले व्यक्ति की आरबीसी में आरबीसी पर ए प्रकार का एंटीजन तथा प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होती है। बी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति में के आरबीसी पर एंटीजन बी तथा प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होती है। ए बी प्रकार के रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में आरबीसी में एंटीजन ए बी दोनों पाए जाते हैं, परंतु उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार ओ प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति के आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, परंतु प्लाज्मा में दोनों प्रकार की ए बी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि जब इसके अंदर एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडीज़ कहाँ से आई, पहले से ही उपस्थित कैसे है जब एंटीजन नहीं है। नीचे जो अभी ये टेबल बताया गया है, इसमें बताया गया है कि ए ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें ए एंटीजन होती है और एंटीबॉडी होती है बी। बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होती है और एंटीबॉडी होती है ए। ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन होती हैं और एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होती हैं और दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। इस टेबल से ये स्पष्ट है कि ए वर्ग वाला व्यक्ति केवल उन्हीं व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है जिनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए अनुपस्थित होता है। इसका अर्थ है कि ए वाला व्यक्ति ए तथा ए बी व्यक्ति को रुधिर दे सकता है। इसी प्रकार रक्त ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति जिनमें एंटीबॉडी बी नहीं होती है उन्हीं को ब्लड दे सकता है। इसका अर्थ है कि बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी तथा ए बी रक्त वो समूह वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति अपने समूह ओ के साथ साथ ही अन्य सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति को भी रक्त दे सकता है, क्योंकि इस समूह वाले व्यक्ति के आरबीसी में किसी प्रकार की एंटीजन पाई ही नहीं जाती है। इसी कारण ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी समूहों के वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये एक प्रश्न आता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप एबीओ के अंदर यूनिवर्सल डोनर है या सार्वत्रिक दाता है। यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि ओ रक्त ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी समूहों वाले व्यक्तियों को रक्त दे तो सकता है, परंतु ले केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं जो एंटीजन के विरुद्ध क्रिया कर सके, अतः इस समूह वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सभी समूह वाले व्यक्तियों से ब्लड ले सकते हैं। इसे सार्वत्रिक ग्राही या यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, रिसीव करता है। इसी प्रकार ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त ले तो सभी समूहों से सकता है, परंतु दे केवल ए बी समूह वाले को ही सकता है। फिर भी सावधानी के चलते हम आजकल ब्लड देने से पहले ब्लड ग्रुप ज्ञात तो करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको दोनों के ब्लड को मिला के स्लाइड पर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कहीं एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया तो नहीं हो रही है, उसके बाद ही ब्लड दिया जाता है। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में ब्लड ग्रुप लिखा हो तो भी उसे नहीं मानते आजकल। जब भी ब्लड देना होता है तो नियमानुसार उसी समय आपका ब्लड टेस्ट
किया जाता है, ग्रुप ज्ञात किया जाता है और क्रॉस रिएक्शन चेक किया जाता है। क्रॉस रिएक्शन का मतलब है दोनों ब्लड समूहों के ब्लड को मिलाकर देखा जाता है। तो नीचे जो टेबल दे रखा है उसमें भी कौन सा व्यक्ति ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। इसमें पहला आता है रुधिर वर्ग ए, ये दे सकता है ए और ए बी को, ले सकता है ए तथा ओ से। बी वाला बी और ए बी से को दे सकता है और ले सकता है बी और ओ से। ए बी वाला व्यक्ति ए बी ओ सभी से ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये ओ वाला व्यक्ति ओ ए बी सभी से को ब्लड दे सकता है, तो ले केवल ये ओ से सकता है।